हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन हम लोगों ने कवर कर लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कवर किया है, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है कि नॉर्दर्न प्लेन किस तरीके से फॉर्म होता है, हम लोगों ने वो चीज़ कवर कर लिया है। तो आज हम लोग काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के क्या पढ़ेंगे, हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। और इसमें देखो आपको आज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आज जिसमें हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारे पास एक रिवर होती है जिसको हम बोलते हैं सरस्वती रिवर। कौन सी रिवर है? सरस्वती रिवर। अब इस सरस्वती रिवर की एक खासियत होती है, क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद है ना, ये गायब हो जाती है और उसके बाद में कुछ समय बाद, कुछ जगह और आगे जाने के बाद वो अपने आप वो वापस एमर्ज हो जाती है। बोल सर ऐसा क्या है इसमें? तो सर इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सरस्वती रिवर के साथ ऐसा क्या होता है कि वो आगे जाने के बाद कुछ देर, जैसे मान लो जहां से वो निकली, जहां से बन के निकली, कुछ दूर आगे गई और वो क्या हो गई, वहीं पे गायब हो गई और फिर उसके बाद थोड़ी दूर बाद वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो ये रीजन इसके पीछे हम लोग जानेंगे और हम लोग जो नॉर्दर्न प्लेन स्टडी करने वाले हैं एकदम तरीके से स्टडी करेंगे। इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी लर्न या रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इसमें देखना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो डिवीजन होता है ना, उसको हम लोगों ने दो तरीके से हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोगों ने क्लासीफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल वे में और दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं रीजन्स के बेस पे। रीजन का मतलब प्लेसेस के बेस पे कि कौन सी जगह पे ये नॉर्दर्न प्लेन पाया जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे उसको आप क्या बोलोगे, रीजन के बेस पे। और वो कौन कौन से होते हैं आपके पास? एक आपके पास होता है राजस्थान प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आप इसको क्रॉस कर लो। तो ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा है, जो प्लेन राजस्थान में पाया जाएगा वो होगा राजस्थान प्लेन, जो पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में होंगे वो हरियाणा और पंजाब प्लेन। और देखो गंगा प्लेन का मतलब हो गया कि ऐसे जो भी इलाके जहां से कौन निकल रहा है, आपका गंगा निकल रहा है। जैसे आपके कौन हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, है ना, आपका झारखंड हो गया, आपका कौन हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो ऐसी जगहों से को आप क्या किसमें हम इंक्लूड करेंगे, गंगा प्लेन में। और आपका कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। जैसे आसाम वाला एरिया हो गया आपका, तो आसाम वाला एरिया से कौन निकल के आता है, आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है उसके आसपास के एरिया से क्या बनता है, आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्लियर है? जो राजस्थान प्लेन है ना, एक्चुअल में पूरा जो राजस्थान का इलाका है ये एक टाइप का डेजर्ट है। क्या है आपका? डेजर्ट है। तो राजस्थान प्लेन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसको किसमें स्टडी करेंगे हम? राजस्थान डेजर्ट के, इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो हम लोग मेनली इस नॉर्दर्न प्लेन्स में हम इन तीन के बारे में डिस्कस करेंगे, पंजाब, हरियाणा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और राजस्थान प्लेन को हम डेजर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग से कैटेगरी बना के। इसके बाद आता है देखो जियोमॉर्फोलॉजिकल। अब यहाँ पे हमें ये वर्ड बहुत मेहनत वाला लग रहा है। तो जियो इज रिलेटेड टू, कहीं पे भी आपको अगर जियो मिल जाए ना, तो जियो आपके हमेशा याद रखना है कि जियो किससे रिलेटेड है, आपके अर्थ से रिलेटेड, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सर फॉर्मेशन। तो जो भी अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे नॉर्दर्न प्लेन्स उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरीके से वो फॉर्म हुआ है, किस टाइप के वहां पे सॉइल पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे इसको हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है। और ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे माउंटेन से, आपका माउंटेन से स्टार्ट हुआ, ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हुआ और सबसे नीचे वाला माउंटेन रेंज कौन है, शिवालिक है आपके पास। तो शिवालिक से जैसे ही नीचे उतरता है ना, वहां से ये डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है और वहीं से फुटहिल ऑफ शिवालिक, कहाँ पे, फुटहिल, जहां पे शिवालिक खत्म हो गया उसके फुटहिल में। तो फुटहिल और शिवालिक से आपके चार रीजन जनरेट होते हैं। जैसे हम ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो वो कौन कौन से रीजन्स हो गए आपके पास? पहला आपके पास आता है भाबर, फिर तराई, फिर भांगर और फिर आपके पास कौन सा रीजन आता है आपके पास, खादर, ठीक है। ये चार रीजन आपके पास यहाँ पे क्रिएट होते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हम जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ना, जियोमॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स की बात करेंगे।
कि ये जियोमॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स में भाबर, तराई, भांगर और खादर कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे आप एक्चुअली में आप अगर यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देख पा रहे हो, इस डायग्राम को, तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास माउंटेन है। अब माउंटेन से जैसे ही ये रिवर नीचे उतरी तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप खुद ही सोचो ना कि जब माउंटेन से आपका रिवर क्या बोलते हैं रिवर उतरेगा, तो माउंटेन से जब आ रहा होगा बहुत हाई वेलोसिटी से आ रहा होगा, जिसके साथ अपने साथ बहुत बड़े बड़े रॉक्स लेके आएगा। तो जैसे ही वो नीचे एक समतल प्लेन पे आया, तो प्लेन पे आते ही सबसे पहले उसने क्या इकट्ठे करिए, बड़े साइज के रॉक्स इकट्ठे किए। क्या इकट्ठे किए? बड़े साइज के इन्होंने रॉक्स इकट्ठे किए। फिर जैसे ही वो रिवर थोड़ा आगे मूव किया तो ये जो रॉक्स आपस में भिड़ भिड़ के कैसे हो गए, छोटे हो गए। कैसे हो गए? छोटे हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, स्मॉल स्टूप में अब रह गए आपके पास, क्या रह गए, स्मॉल स्टोन्स हो गए। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, स्मॉल स्टोन। उसके बाद में और आगे रिवर मूव किया और आगे मूव करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि यहाँ से ये सॉइल डिपॉजिट करता हुआ चला गया। क्या डिपॉजिट करता हुआ चला गया? सॉइल डिपॉजिट करता हुआ चला गया। और आगे जाने के बाद और भी फाइन ये सॉइल ये डिपॉजिट करता है। दो तरीके के यहाँ पे सॉइल होते हैं। एक्चुअली में ये एलुवियम सॉइल ही होता है, एक न्यू एलुवियल सॉइल होता है, एक ओल्ड एलुवियम सॉइल होता है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप देखो कि जहां पे पत्थर इकट्ठे किए वो एरिया कौन सा हुआ, भाबर। जहां पे स्मॉल स्टोन इकट्ठे हुए वो आपका एरिया कौन सा हो गया, तराई वाला रीजन। फिर जहां पे ये मिट्टी इकट्ठे करने गया एलुवियल सॉइल, वो कौन सा हो गया आपका, भांगर और खादर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भांगर वाला इलाका होता है ना, यहाँ पे आपको ओल्ड एलुवियम सॉइल मिलता है। कौन सा सॉइल मिलता है, ओल्ड एलुवियम सॉइल। यहाँ पे आपको ओल्ड एलुवियम मिलता है। और जो खादर वाला रीजन है यहाँ पे आपको न्यू एलुवियम सॉइल होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मतलब है इसका, तो सर इसका मतलब बस इतना सा है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो बस आप इतना याद रखो कि जो रॉक्स आएगा, फिर स्टोन आएगा, फिर एलुवियम सॉइल आएगा। तो सबसे पहले ओल्ड आएगा, फिर न्यू आएगा। क्यों आएगा, ये सारी चीजें अभी हम आगे देखने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझना हर एक चीज को, है ना, बहुत ध्यान से हमें समझना है, क्योंकि हमें रटना थोड़ी ना एग्जाम के लिए। आप कितना रटोगे, रटने के लिए तो बहुत कुछ पूरी किताब पड़ी है आपके पास। सपोज करो अब मैं आपको बता रहा हूं कि शिवालिक, जैसे ये आपका, मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको देखो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूं कि जैसे ही अब मैं शिवालिक से नीचे आया, जैसे ही आपका रिवर जो है वो कहाँ से नीचे आया, माउंटेन के शिवालिक के फुटहिल पे आया। कहाँ पे आया, फुटहिल पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पे आया, आपके शिवालिक के फुटहिल पे। तो यहाँ से वो डिपॉजिट करना स्टार्ट होगा, हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन पे। तो जब डिपॉजिट करेगा तो सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करेगा क्या, तो लो सर ये रहा बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं सर। तो सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपका रिवर और आगे मूव किया और ये बड़े बड़े पत्थर टकरा टकरा के क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या किया, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर रहा है। अब छोटे छोटे पत्थर अपने आसपास डिपॉजिट करते जा रहा है, खुद इकट्ठे नहीं कर रहा भैया, आसपास जो किनारे होते हैं ना वहां पे डिपॉजिट करता हुआ जाता है। कहीं कहीं आप लोगों बोलोगे भाई ये बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहा है, फिर वो लोग छोटे छोटे पत्थर लेके जा रहा है, ऐसा नहीं, डिपॉजिट करता हुआ चल रहा है ये। फिर इसके बाद क्या डिपॉजिट करेगा ये आपका यहाँ से सॉइल डिपॉजिट, और पत्थर बड़े बड़े हैं वो और ज्यादा चलेंगे, तो यहाँ से आपको इसने सॉइल डिपॉजिट करता हुआ चला जा रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका सॉइल डिपॉजिट करता हुआ चला जा रहा है। और इसके बाद में एक और पोर्शन थोड़ा और आगे जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, और भी वेरी फाइन सॉइल, यहाँ पे क्या है, वेरी फाइन सॉइल यहाँ पे आपके ये डिपॉजिट करेगा। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे अब देखो, आपका ये पेन भी काम नहीं कर रहा अभी है, चलो कोई नहीं छोड़ो। अब देखो ये जो एरिया हुआ ना, ये वाला आपका स्टार्टिंग वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, आपके भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर, जहां पे रॉक्स इकट्ठे हुए। इस एरिया को हम क्या बोलोगे आप, तराई। ये तराई वाला रीजन हुआ। ये जो नीचे वाला एरिया ही हुआ, ये आपके क्या हो गया, भांगर, है ना। फिर इससे नीचे वाला एरिया हुआ,
ये आपके पास कौन सा एरिया हो गया, खादर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, खादर आ गया। अब देखो आप खुद ही बताओ कि मैं इन तीनों के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो भाबर वाला एरिया है, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, भाबर वाले की। ये आपका पेन कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो भाबर वाला एरिया है, यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल की साइज की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पार्टिकल की साइज, तो पार्टिकल की साइज कैसी है आप ही बताओ भैया। लार्ज है क्या, यहाँ पे पार्टिकल की साइज लार्ज है। अच्छा, एक वर्ड होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब इन पत्थरों के बीच में आपस में गैप कितना है। सोचो बड़े बड़े पत्थर होंगे तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच का जो गैप होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा क्या। तो यहाँ पे जो उसको जो गैप होता है ना, उसको आप लोग वर्ड से जानते हो, क्या बोलते हैं उसको, पोरोसिटी। क्या बोलते हो, पोरोसिटी। तो इसकी जो पोरोसिटी है वो भी क्या रहेगी, हाई होगी। क्या क्या रहेगा, पोरोसिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। अब सोचो कि ऐसी जगह, ऐसे पत्थर जहां पे मतलब बहुत ज्यादा छेद है, पत्थरों के बीच में गैप है, तो आप उसमें जब हम पानी डालेंगे तो पानी ऊपर रहेगा कि अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा ना, क्योंकि ऊपर तो मतलब गैप इतना है कि वो पानी सारा अंदर चला जाएगा। तो इसको वाटर को जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो इसको हम बोलते हैं वाटर रिटेंसिव कैपेसिटी। क्या बोलोगे, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कैसी होगी आपके पास, इसकी वेरी लो। यहाँ पे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कैसी होगी, बहुत ज्यादा लो होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास रिवर है, सरस्वती रिवर है, मैंने बताया था। अब सरस्वती रिवर की भी यही खासियत होती है कि ये हरियाणा के एक अंबाला वाले डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से, अंबाला से के समथिंग वहां से वो स्टार्ट होती है चलना। अब जैसे ही अंबाला से स्टार्ट होती है तो थोड़ी दूर चलने के बाद है ना, उसके वो कौन से रीजन पे पहुंचती है, आपके इस भाबर वाले रीजन पे पहुंचती है। कहाँ पे पहुंचती है, जो सरस्वती रिवर है, जैसे ही वो भाबर वाले रीजन पे पहुंचती है तो यहाँ पे तो आपके रॉक्स है चारों तरफ। तो रॉक्स होने की वजह से इनके बीच में क्या है, मतलब पोरोसिटी बहुत ज्यादा है, वाटर को ये सरफेस पे होल्ड नहीं कर सकता। तो ये जो गैप के बीच में इनके जो वो रिवर की वाटर्स होती है ना, वो सारे अंदर चली जाती है उन गैप्स के बीच में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सरफेस पे वो जो रिवर है वो दिखाई नहीं देता, और हमें ऐसा फील होता है कि जहां जहां तक जितना दूर ये आपका भाबर फैला हुआ है ना, उतने दूर में ये कहाँ, अंदर द सरफेस, सरफेस के अंदर अंदर मूव करती है। और जैसे ही आपका रिवर भाबर वाले रीजन से कहाँ आ जाता है, आपके पास तराई वाला रीजन में, यहाँ पे आने के बाद आपके ये रिवर जो है वो सरफेस पे आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। समझ आई बात, ऐसा कोई जादू नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, तराई वाला सॉरी भाबर जो रीजन है उसके बीच में पोरोसिटी बहुत ज्यादा है, वाटर रिटेंसिव कैपेसिटी बहुत लो है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो रिवर का वाटर है वो अंदर चला जाता है अंडरग्राउंड, और वो अंडरग्राउंड ही मूव करता है पूरा का पूरा भाबर रीजन में। और जैसे ही वो तराई में आता है, वो जो सरफेस वाटर है उसका हमें दिखने लग जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो तराई वाला जो रीजन है, इसमें जो पार्टिकल की साइज है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल लिख रहा हूँ PS, यानी पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज कैसा है आपके पास, स्मॉल है क्या, पार्टिकल साइज कैसा है, स्मॉल है। अच्छा, पार्टिकल साइज स्मॉल है, इसके बाद पोरोसिटी कैसी होगी, पोरोसिटी, पोरस मतलब गैप तो है, लेकिन कैसा है गैप, थोड़ा कम है, मतलब गैप पार्टिकल्स के बीच में कम है। ठीक है, इसके बाद अगर वाटर को रिटेन करने की बात आता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है, गुड, ये थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसके बीच में अब गैप थोड़ा कम हो गया, तो वाटर को सरफेस पे भी थोड़ा होल्ड करके रख सकता है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, गुड है। अगर मैं भांगर की बात करूं ना, तो आप अभी के लिए बस इसको इतना समझो कि यहाँ से जो आपका स्टेज है ना, भांगर और खादर दोनों ही जगह सॉइल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अब ये भी कॉमन सेंस की बात है, बड़े बड़े पत्थर छोटे पत्थर में तो ब्रेक हो गए, छोटे छोटे पत्थर आपस में आगे मूव करेंगे, टकराएंगे तो सॉइल में ब्रेक हो जाएगा, तो कॉमन सी बात है ना। तो जो सॉइल में ब्रेक होने के बाद यहाँ से सॉइल जमा होना इकट्ठा हो जाता है, और आप यहाँ पे बस याद रखो, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ओल्ड एलुवियम सॉइल। कैसा सॉइल मिलता है, ओल्ड एलुवियम सॉइल मिलता है। और जैसे ही खादर में जाता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है,
न्यू एलुवियम सॉइल। बोला सर ये क्या होता है, ओल्ड एलुवियम सॉइल, न्यू एलुवियम सॉइल, हम लोगों ने तो कभी सुना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे दे बताता हूँ ओल्ड एलुवियम सॉइल और न्यू एलुवियम सॉइल क्या होता है। देखो, आपको मान लो, सपोज करो कि ये आपके पास एक रिवर चल रहा है, ये आपके पास एक रिवर है ना, ये आपके पास एक रिवर है। अब यहाँ पे आप देखो, चेंज हो जाओ, हाँ कलर ही चेंज नहीं हो रहा आज आप लोगों की किस्मत से। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपके पास वाटर है, ये वाटर का बैंक है आपका, ये किनारा है आपका, है ना। अब क्या होता है कि कुछ थोड़ी दूर तक है ना, ये जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं, ये एक मैं जोन क्रिएट कर रहा हूँ, इसको आप, ये आपका स्लो काम कर रहा है ना, ऐसे ही मैं यहाँ पे आपको एक जोन क्रिएट किया हमने। ये जो आपका जोन हुआ, क्या होता है कि जैसे आपका जून, नॉर्मल अगर मैं बात कर रहा हूँ जून तक, कहाँ तक बात कर रहा हूँ, जून की तक, जून तक जहाँ तक बारिश नहीं होती, नॉर्मली आपका जो रिवर में वाटर जो है आपका यहाँ पे मूव कर रहा है, आपके वाटर पार्टिकल्स इस रिवर में मूव कर रहे हैं। अब सपोज जून से लेके अक्टूबर तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, जून से लेके अक्टूबर तक, इस टाइम पे आपका मॉनसून आ जाता है। अब ये जो एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लड जोन। क्या बोलते हो सर, फ्लड जोन। आप देख लो फ्लड जोन। क्यों बोलते हैं फ्लड जोन, कि ऐसा होता है कि जब कभी भी बारिश आती है ना, बहुत हैवी रेनफॉल होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिवर का जो पानी होता है ना, ये कुछ दूर तक आपका क्या हो जाता है, जो रिवर का आपका पानी है ये क्या होता है, कुछ दूर तक आगे की तरफ मूव करने लग जाता है, बाहर निकल जाता है। इनका जो विड्थ होता है रिवर का, ये बढ़ जाता है। और कब बढ़ेगा, जब मॉनसून आएगा। किस केस में, जून से लेके आपके अक्टूबर तक के टाइम में ये क्या होगा, आपके अपने आसपास के इलाके में ये जो इसका जो ओवरफ्लोइंग वाटर है ये मूव करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है इनके आर पास वाले इलाके में। तो ऐसे इलाकों को हम क्या बोलते हैं, फ्लड जोन्स बोलते हैं। तो सोचो कि जब ये अपने साथ, ये जब पानी इसके अपने आसपास वाले इलाके में जाएगा, तो यहाँ पे अपने साथ साथ सॉइल लेके जाएगा क्या, तो सॉइल्स भी लेके जाएगा। तो जब ये सॉइल लेके जाएगा तो होगा क्या, जैसे ही अक्टूबर से लेके आपका कौन सा आ गया, आपके मान लो अप्रैल वाला टाइम आ गया, अप्रैल तक, अप्रैल मई ऐसे मान लो आप, नॉर्मली, है ना, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एक नॉर्मली रफली बता रहा हूँ आपको। अब जहाँ पे बारिश आना बंद हो गया, तो ये जो पानी यहाँ पे मूव किया है वो वापस भी तो आएगा, आपके वापस ये पानी आएगा पीछे अपने रिवर्स की तरफ, क्योंकि अब बरसात बंद हो गई है, लेवल कम हो जाएगा, तो ये सारे पानी वापस आएंगे। तो जब ये वापस आएंगे तो क्या होगा कि अपने जो ये सॉइल्स लेके गए थे ना, वो यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये क्या करेंगे, अपने साथ जो सॉइल्स लेके गए थे वो उसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। और ये एकदम ताजा ताजा सॉइल है क्या, अभी अभी लेके गए हैं क्या ये रिवर्स। तो ये जो पोर्शन होता है, इसको आप क्या बोलते हो, न्यू एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हो, न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, इसको आप न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हो। शायद आपको ये नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये आपका कौन सा हो जाएगा, न्यू एलुवियल सॉइल, जो कि फ्लड जोन में क्रिएट हुआ है। क्लियर। और न्यू एलुवियल सॉइल आपका कहाँ पे पाया जा रहा था, आपको पता है सर, ये हमें कहाँ मिल रहा था, हमें ये खादर में मिल रहा था। कहाँ पे मिल रहा था, तो खादर। तो ये वाला एरिया क्या हुआ, खादर। अब यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई, अब ये तो डिपॉजिट करके चला गया ना। अब क्या होगा कि लेट्स सपोज करो कि डिपॉजिट करके चला गया, इसके बाद भी इरोजन होता रहता है, इरोजन होता है। तो इरोजन होने की वजह से कि यहाँ से जो सॉइल पार्टिकल्स से एलुवियम सॉइल थे, वो एयर की वजह से या किसी भी XYZ को, ये उड़ के ये इसके आसपास वाले एरियाज में चले जाएंगे। क्या ये आसपास वाले एरियाज में चले जाएंगे क्या, तो यहाँ से जो उड़ के यहाँ से इरोड होके इधर चले गए, तो ये जो आए हैं ये पुराने हैं क्या, क्योंकि नए तो यहाँ पे थे एकदम ताजा ताजा। तो यहाँ पे जब सूख गए, सूखने के बाद ये उड़ के उधर चले गए, तो ये आपके पास कैसे हो गए, ये आपके हो गए ओल्ड एलुवियम सॉइल। कौन सा सॉइल हुआ, ओल्ड एलुवियम सॉइल। और ये वाला एरिया आपका कौन सा होता है, ये आपको पता है, भांगर रीजन। ये आपका कौन सा रीजन होता है,
भांगर रीजन। तो आपको पूछे कि भांगर रीजन बनता क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जो फ्लड जोन होता है ना रिवर का, उसके बियॉन्ड में जो वाला एरिया होता है वो भांगर होता है, और वहां पे कैसे सॉइल पाए जाते हैं, ओल्ड एलुवियम सॉइल पाए जाते हैं। और कुछ फैक्टर्स आपको मैं बता दूं, जो न्यू एलुवियल सॉइल होगा ना बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा। फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज्यादा होगी। फार्मिंग क्यों, यहाँ पे आपके पानी वगैरह भी ज्यादा मिलता है, मतलब फर्टाइल भी है, तो आपको फर्टिलाइजर्स वगैरह भी कम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फार्मिंग बहुत जबरदस्त होती है। इससे ही ऊपर आप चले जाओ एलुवियम की, तो एलुवियम में भी आपका फर्टिलिटी तो है लेकिन थोड़ी कम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मैन्योर्स, खाद वगैरह भी ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू खादर, भांगर की जो फर्टिलिटी है यहाँ की सॉइल की वो थोड़ी सी कम रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब जो एग्रीकल्चर है वो एज कंपेयर टू किसके, खादर वाले रीजन के थोड़ा कम रहता है। क्लियर है क्या? चलो अब मैं इसको आपको हम लोग एक एक चीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है मैं आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं कि जो भाबर वाला रीजन है ना आपका, कौन सा रीजन, जो आपका भाबर वाला रीजन है, तो ये जो भाबर वाला रीजन है मैंने आपको बताया था बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे रॉक पार्टिकल्स दिख रहे हैं क्या, इस एरिया में देखो आपको रॉक पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। तो इस ऐसे जगहों को आप भांगर बोलते हो। अगर इसकी विड्थ की बात करूं ना, तो ये विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 16 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और ये कहाँ पाया जाता है, शिवालिक के फुटहिल पे। क्लियर है? यहाँ पे आपको बोला हुआ है जितने भी रिवर्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल क्या था, सरस्वती रिवर। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट वाला देखो, आपका कौन सा वाला आ गया, तराई वाला रीजन। तराई वाला रीजन मैंने बताया था यहाँ पे स्मॉल स्मॉल क्या मिलते हैं आपको, पत्थर, ज्यादा बड़े बड़े पत्थर नहीं मिलते, स्मॉल पत्थर मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि इसकी जो वाटर रिटेंसिव कैपेसिटी होती है ना, वो क्या होती है, ज्यादा नहीं होती। तो ये क्या करता है, कुछ पोर्शन, मतलब वाटर रिटेंसिव कैपेसिटी कम नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, तो कुछ पोर्शन तो इसके सरफेस पे रहते हैं वाटर का, और कुछ पोर्शन इसके अंदर जो गैप्स बचा हुआ है उसके अंदर ये चला जाता है। तो कुछ पोर्शन वाटर का इसके अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा कि अंदर का जो मिट्टी है आपका, जो अंदर की जो मिट्टी है ना, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, थोड़ी गीली हो जाएगी। और ऊपर वाला जो ऊपर वाटर है ही, तो ऐसे जो इलाके होते हैं जहाँ पे मिट्टी थोड़ी गीली सी हो जाती है, लूज हो जाता है, और ऊपर पानी पानी है, तो ऐसे इलाकों को हम बोलते हैं क्या, मार्सी। मार्सी यानी दलदल। हम ऐसे प्लेसेस को क्या बोलते हैं, मार्सी, यानी दलदल वाला एरिया। हाँ, तो ऐसे इलाकों को हम क्या बोलते हैं, मार्सी या दलदल वाला एरिया। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो यहाँ के जो आपको सॉइल मिलता है ये कैसा मिलेगा आपको, ये दलदल वाला इलाका मिलेगा। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो एक फॉरेस्ट टाइप का यहाँ पे आपको मिल सकता है, हल्के फुल्के यहाँ पे आपको, मतलब ज्यादा घने नहीं, नॉर्मल डैन आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका भांगर। भांगर में आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या है आपके पास, ओल्ड एलुवियल सॉइल। यहाँ पे फर्टिलिटी तो है, यहाँ पे फर्नीचर, मतलब फर्नीचर बोल रहा हूँ, फार्मर्स एग्रीकल्चर तो करते हैं लेकिन इतना इसका मतलब क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी नहीं है, थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो जो सॉइल है वो किस टाइप का है आपके पास, ओल्ड एलुवियम सॉइल। किस तरीके से बनता है वो सारी चीजें मैं आपको बता रखा है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद आपके पास आता है खादर, और ये क्या होता है आपका, न्यू एलुवियल सॉइल। क्या होता है आपके पास, न्यू एलुवियल सॉइल होता है यहाँ पे, है ना। और ये फ्लड प्लेन्स, जहां पे मैंने आपका ना फ्लड जोन, तो फ्लड जोन पे ही ये बनता है आपका खादर। और यहाँ पे फर्टिलिटी इतनी ज्यादा है, देखो आप ये देख सकते हो, इस एरिया में बहुत तगड़े तरीके से क्या होता है आपका, फार्मिंग वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिव लेवल, बहुत हाई अमाउंट में यहाँ पे आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने जो आज जो पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जियोमॉर्फोलॉजिकल वे में कितने टाइप्स के होते हैं हम लोगों ने वो पढ़ा। 4 टाइप्स के होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है। और जो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको बनाऊंगा वो हम कल ही बनाएंगे, और कल ही मैं आपको वो जो पढ़ाऊंगा, जो लास्ट वाला जो बच रहा है ना 3 हमारा, कि रीजन के बेस पे जो पंजाब हरियाणा वाला हो गया, ब्रह्मपुत्र वाला रीजन हो गया, गंगा प्लेन हो गया, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो
तो आज आप लोगों ने, मैं को उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग क्या करना, वीडियोस के नीचे आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट्स वगैरह डाल देना। तो क्या होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो वो सारे डाउट्स आपको मैं उसमें टेक ऑन कर लूँगा। ओके, चलो, हैव ए नाइस डे, बाय।